नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको टूर कराने वाले हैं और जो हम टूर करने वाले हैं ये गढ़मुक्तेश्वर का जो गढ़ चोपला है। यहाँ गढ़ चोपला से जो नक्का कुआ है, नक्का कुआ काफ़ी फेमस है जो कि यहाँ का मंदिर है, वहाँ का टूर करने वाले हैं। और जो गढ़मुक्तेश्वर इसको तीर्थ नगरी कहा जाता है। और ये जो चौराहा है ना, गढ़मुक्तेश्वर चोपला यानी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से यह रास्ता तो मेरठ की तरफ से आता है और यहीं से एक रास्ता बुलंदशहर की तरफ जाता है, एक मुरादाबाद की तरफ जाता है और यह अम्बेडकर चौराहा है। और जब आप इस रास्ते से चलेंगे तो यह रास्ता सीधा नक्का कुआ की तरफ जाता है। और मेरे राइट साइड यहाँ एक पुराना पेट्रोल पंप है जो काफ़ी पहले पेट्रोल पंप चला करते थे, वो हाथ की मशीन हुआ करती थी, हाथ से उनको चलाते थे। और यह देखिए रास्ता सीधा नक्का कुआ की तरफ जाता है। वो देखिए ये टुक टुक है, स्थानीय भाषा में इसको जो छोटी मेट्रो बोलते हैं। इसका इस्तेमाल लोग निजी लाइफ में, रियल लाइफ में यदि आप इन सब मशीनों का यानी जितने भी वाहन हैं इनका उपयोग देखें तो लोग तरह तरह के जुगाड़बाजी से इनका उपयोग करते हैं। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड देख रहे हैं ना, कुछ साल पहले यहाँ ऐसा नहीं था और यहाँ अब आबादी हो गई है। और मेरे राइट साइड धूदलिए हैं, धूदलिए इनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वैसे गढ़िया लोहार इनको कहा जाता है। और मेरे राइट साइड यहाँ कोतवाली भी है जो कि यहाँ का गढ़मुक्तेश्वर की पुरानी कोतवाली है। और जो गढ़िया लोहार हैं यह महाराणा प्रताप के वंशज बताए जाते हैं। और जब महाराणा प्रताप युद्ध में गए थे तो भील समुदाय था और भील समुदाय ने उनके लिए जो तलवार थे, भाले थे, जो अन्य लोहे के सामान थे, तो वह इन भील जाति यानी भील समुदाय द्वारा वह सब बनाए गए थे। और यहाँ आसपास इन लोगों का दरअसल कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है और यह इसी तरह शहर दर शहर इसी तरह से जाते हैं और घुमंतु जाति की तरह इसी तरह से अपना डेरा लगाते हैं। और यह लोग लोहे का काम करते हैं, गाड़िया लोहार, और लोहे के काम से ही इनकी आजीविका चलती है। और इन लोगों ने कभी भी यानी जो पुरानी इनकी प्रथाएँ हैं, पुरानी बातें हैं, उनको यह लोग नहीं भूले हैं और आज भी यह लोग उनका सतत पालन कर रहे हैं, वन से पालन कर रहे हैं। देखिए कोई पुराना ट्रैक्टर है स्वराज 35 LFT, जो इसका मॉडल हम लोगों ने पढ़ा। और जब आप इस पर आएंगे अभी कुछ देर बाद यहाँ नक्का कुआ जो मंदिर है आने वाला है, काफ़ी विकसित हो गया है। और दोस्तों यह हापुड़ ज़िले का गढ़मुक्तेश्वर है। और गढ़मुक्तेश्वर का जो नाम है ना, इसका जो पुराना नाम है वह है गढ़ी मुक्तेश्वर, जो शास्त्रों में इसका नाम रहा। और कहते हैं कि भगवान शिव के गणों की यहाँ मुक्ति हुई थी। और यह जो रास्ता है यह तो नक्का कुआ जाता है। और जब यहाँ भगवान शिव के गणों की मुक्ति हुई थी, बताते यह भी हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच, और पांडवों के प्रियजन जब उस युद्ध में चले गए इस दुनिया से, तो वह उनके अपने पितरों का दान करने के लिए वह यहीं आए थे। और यही जो गढ़मुक्तेश्वर जगह है यही वह जगह है, इसीलिए इसको गुणी मुक्तेश्वर, अब जिसका नाम हो गया गढ़मुक्तेश्वर, इसको कहा जाता है। यह देखिए मेरे सामने ठीक लेफ्ट साइड नक्का कुआ वाला जो मंदिर है, जो अपने आप में ऐतिहासिक मंदिर यहाँ है, आपको दिखाऊंगा। यह वह मंदिर है, इसको विकसित किया जा रहा है और यह सरकारी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ काफ़ी पैसा खर्च करके इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने की सरकार की तैयारी है। और इसके सामने एक और प्राचीन गंगा मंदिर है और यह बोर्ड लगा गंगा महादेव नक्का कुआ। और मेरे सामने आप देख रहे हैं वह सिखों का गुरुद्वारा है। और यह जो रास्ता है यह खादर की तरफ जाता है। और यह ऐसा एरिया है जहां आपको याद हो कि यहाँ मेला लगता है, कार्तिक मेला, जो कि गढ़मुक्तेश्वर का गंगा स्नान मेला होता है। ये देखिए अभी भी यहाँ प्राचीन पुराने समय की भट्टी जो है वह चल रही है, इस पर मावा बनाया जा रहा है। और यह नक्के कुएं तक का टूर दोस्तों रहा आपका। मैं उम्मीद, अब यह जो रास्ता जाता है ना, ये गंगा मंदिर की तरफ जाता है। आप यदि गंगा मंदिर जाना चाहते हैं तो नक्का कुआ या जो जगह पीछे थी उस जगह से आप सीधे निकल जाएंगे और यह जो रास्ता है ये सीधा गंगा मंदिर की तरफ चला जाएगा। और ये देखिए गढ़मुक्तेश्वर, चूँकि यहाँ सब पुराने मकान, पुराने आवास सब हैं, देख सकते हैं कितना पुराना रहा होगा। और यहाँ इसी तरह से प्राचीन मकान आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनमें लखोरी, जो पुरानी ईंटें हैं, उनका पुरानी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको ले चलता हूँ गंगा मंदिर। जब आप यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलकर आप सीधे गंगा मंदिर आ जाएंगे। देखिए कोई भंडारा लगा हुआ है यहाँ।
अब चूंकि धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, तो तीर्थ नगरी में अक्सर आपको भंडारे मिलेंगे और इसी तरह के जो आयोजन हैं यहाँ अक्सर होते रहते हैं। और जो नक्का कुआ वाला मंदिर है, नक्की कुआ मंदिर में ना महादेव विराजमान है और यहाँ महादेव की पूजा की जाती है। शिवालय है और इस शिवालय में दूर दूर से लोग अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। इसके साथ ही जब कांवड़ यात्रा होती है तो कांवड़ यात्रा में जो भगवान शिव का जलाभिषेक कांवड़िए करते हैं, गढ़मुक्तेश्वर का जो प्राचीन महादेव मंदिर है वह यही है। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, मैं कभी आपको यहाँ घुमाऊंगा, कि जो मराठा शासन यहाँ रहा, जो कि जब यहाँ मुस्लिम शासक रहे तो मुस्लिम शासक ने इन मंदिरों को यहाँ नेस्ताबूद किया, लेकिन उसके बाद मराठा काल आया और मराठा शासन में, इस बीच देखिए ये कितना पुरानी यहाँ बिल्डिंग है, तो मराठा शासन में इन मंदिरों को बचाया भी गया और इन मंदिरों का पुनर्निर्माण भी दोस्तों यहाँ किया गया। और अभी जो आने वाला है यह गंगा मंदिर आने वाला है और यहाँ जो लेफ्ट साइड ये लोग हैं यह पटेरे का काम करते हैं, यानी पटेरा जो चटाई होती है। और ये खासकर जब गंगा मेला लगता है यहाँ सब, तो यह सब वहाँ ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन इनका यह साल भर का काम है, साल भर यह लोग यही काम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस समुदाय का, यानी जो लोग इस पटेरे का देखिए इस तरह से काम कर रहे हैं, इनका जिक्र किया था और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये लोग किस तरह से अपनी आजीविका को चला रहे हैं और इनके द्वारा इस तरह से यह सब बनाई जाती है। और यह जो देख रहे हैं ना आप, ये जो फसल है, यानी जिसके जरिए यह चटाई ये लोग बनाते हैं, यह गंगा किनारे पैदाइश होती है, उसको पटेरा बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उससे यह लोग यह बनाते हैं। और यह देखिए यह प्राचीन गंगा मंदिर दोस्तों आ गया। और देखिए इतने सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, काम करते हैं और यह प्राचीन गंगा मंदिर है। यानी आप गंगा मंदिर आना चाहें तो प्राचीन गंगा मंदिर यही है और नगर पालिका परिषद द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, मैं अंदर तो अभी आपको नहीं घुमाऊंगा, यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ना यह ऊपर तक गई है, 100 से ज़्यादा यहाँ सीढ़ियाँ हैं। एक समय में बताते हैं 105 सीढ़ियाँ हुआ करती थी, अब तो हालांकि 105 सीढ़ियाँ दोस्तों यहाँ नहीं रही हैं। और यहाँ इनके अंदर से अद्भुत तरीके से, मतलब रहस्यमय तरीके से पानी की आवाज़ इसके अंदर से, इनके अंदर से आती है। यह अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना मुश्किल है और इसको पर्यटन के रूप में विकसित कर दिया गया है। और यह गंगा मंदिर का पावन स्थल है, दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। वो गंगा मंदिर की तरफ से एक बार हम वापस चल दिए हैं। ये देखिए साइकिल चलाने का स्टाइल देखना इस बच्चे का। कुछ पतंगबाजी भी यहाँ चल रही है क्योंकि बसंत पंचमी आने वाला है और बसंत पंचमी पर्व को लेकर ये देखिए पतंगबाजी का जो दौर है वह शुरू हो गया है। और यह रास्ता, हालांकि यहाँ अलग अलग लोगों के कारोबार हैं, काम हैं, दुकान हैं, लेकिन अभी भी लोग खेती भी करते हैं। देखिए एक माँ जी हैं, भैंसा भी लेकर आ रही हैं। बिल्कुल सामने नक्का कुआ मंदिर है, ये लिखा है नक्का कुआ मंदिर। और यहाँ से मेरे लेफ्ट साइड आप गढ़चोपले की तरफ फिर से निकल जाएंगे। यह रास्ता जो सीधा जाएगा अब ये गढ़चोपला की तरफ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि रियल लाइफ भारत पर आपको रियल लाइफ से जुड़े वीडियो अक्सर मिलते रहते हैं।